अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरकज़ इस्लामिक चैनल में आपको कुछ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हमारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर और इनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा, आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाए हुए तरीक़ा के मुताबिक ज़िंदगी का मामूल बना लें, जो हमारे प्यारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं। यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी में ऐसी कभी परेशानियां नहीं आएंगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। इस वजीफ़े को करने से आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, आपके जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। अगर आपका माली मसला है वो भी हल हो जाएगा, अगर आपका जिस्म का मसला है वो भी हल हो जाएगा। अल्लाह पाक का ये इसम मुबारक जो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, या रहमानु का मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 7 आसमान भी हों तो ये बहुत बड़ा है। 7 आसमानों से बड़ा वजीफ़ा है ये। आजकल हर कोई बेबरकती का रोना रो रहा है, महंगाई का रोना रो रहा है, हर कोई मुफलिसी का शिकार है, हर कोई परेशान है। अल्लाह पाक ने कहा और फरमाया कि जब दुआ मांगो तो ऐसे कहो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इसम पाक या रहमानु पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमाया है। जो शख्स इसे 3 बार कहता है, फ़रिश्ता निदा करता है, मांग या रहमानु के तेरी तरफ मतवज्जा हुआ। तो आप ये देखें कि जब हम इस वजीफ़े को करेंगे तो फ़रिश्ता कितनी बार हमसे कहेगा कि मांग, मैं तेरी तरफ मतवज्जा हुआ। तो जब हम ये वजीफ़ा करेंगे, अपनी हाजत अल्लाह ताला से बयान करेंगे, तो अल्लाह पाक हम पर अपना फ़ज़ल, करम और रहम अता फ़रमाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम तर मुश्किलात का हल फरमाएंगे। आप लोगों की जो भी मसले मसाइल हैं, जो आपके माली हालात हैं, जो आपके कारोबार के हवाले से हैं, वो आपके सब के सब हल हो जाएंगे। अगर आप बीमार हैं तो तब भी आप इस अमल को करें और आपको अल्लाह पाक सेहतयाबी अता फ़रमाएंगे। नाज़रीन इकराम, ये बहुत ही छोटा सा अमल है, बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा है, ये बहुत ही मुजर्रब अमल है। इसको हर छोटा बड़ा बच्चा, बूढ़ा बुज़ुर्ग सब कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा अमल है। इस आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है या रहमानु अल्लाह ताला का एक ऐसा इसम मुबारक है कि इसको पढ़ने से आपके तमाम तर मसले, आपको की तमाम तर जो गुर्बत है, जो मुफलसी है, जो आप लोगों का मुकद्दर बन चुकी है, अगर वो फ़कीर, मोहताज, वो मुफलसी भी अमल करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से अल्लाह ताला उसको नवाजेगा। अल्लाह पाक उसको भी अल्लाह ताला गनी फरमा देंगे। मेरी नाज़रीन इकराम, मेरे मोहतरम बहनें भाई जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देगा। अल्लाह पाक आप लोगों पर अपना करम अता फ़रमाएगा। जिनके घरों में पैसे की कमी है, जिनके माली हालात ठीक नहीं हैं, जो कर्ज़े में डूबे हुए लोग हैं, अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा और सदके दिल से अल्लाह ताला से मांगिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों की हर हाजत को कबूल व मंजूर फरमाएंगे। अल्लाह पाक से मांग कर तो देखें, अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है, रहीम व करीम है,
शफ़ी और रहमान हैं। आपका रातों रात आप लोगों का माली मसला हल हो जाएगा। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मुजर्रब अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। आपको 100% जो कामयाबी है वो लाज़मी हासिल होगी। ये जो वज़ीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ, ये रातों रात अमीर होने का एक बहुत ही पावरफुल वज़ीफ़ा है। अगर आपके माली हालात ठीक नहीं हैं, अगर आप गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही हैं, आपके रिस्क की बहुत ज़्यादा तंगदस्ती है, रिस्क में बरकत नहीं है, आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, आपके माली हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि माली हालात ठीक हो जाएं, आपके घर में रिस्क की फरावानी हो जाए, तो अल्लाह पाक से दुआ है और आप इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह आप अल्लाह पाक गैब से आपको दौलत अता फ़रमाएंगे, गैब से आपकी मदद अता फ़रमाएंगे। या रहमानु का वजीफ़ा इतना पावरफुल वजीफ़ा है। अगर आपके घर में तंगदस्ती है तब भी आप इसको करें, अगर आप बीमार हैं तब भी इसको करें, अगर आपके घरों में परेशानियां हैं तब भी इसको करें, अगर बच्चों को फर्माबरदार बनाना है तब भी उनकी पेशानी पे हाथ रख के इसको पढ़ें। अल्लाह पाक के इसम पे बड़ी बरकत है, आप पढ़ कर देखें, गैब से अल्लाह पाक आप लोगों को अता फ़रमाएंगे। आपने रात को पढ़ा तो सुबह उठते ही अल्लाह पाक आपकी मदद फ़रमाएंगे। अल्लाह पाक से मांग कर देखें। चलते हैं अब वजीफ़े की जानिब के वजीफ़ा किस तरह से आप लोगों ने करना है। वजीफ़ा आपने रात को करना है, रात को आप इशा की नमाज के बाद वजीफ़े को करेंगे। वजीफ़ा किस तरह से और कितनी तादाद में पढ़ना है, 3 बार तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि सिर्फ 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ेंगे। किस तरह से पढ़ना है वो आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप इस वजीफ़े को पढ़िएगा कि वजीफ़ा आपने किस तरह से पढ़ना है। इसकी कोई कैद नहीं है, रात इशा के बाद से लेके आप सुबह फजर से पहले पहले इसको पढ़ सकते हैं। दिन के वक्त आप इसको ना पढ़ें, अगर वैसे ही उठते चलते फिरते आपने पढ़ना है तो आप तब पढ़ सकते हैं। अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं तो रात के वक्त इशा की नमाज के बाद, यानी कि आपने इशा की नमाज़ पढ़ ली, इशा की नमाज के बाद आपने जाए नमाज पर बैठे बैठे पढ़ना है तो वहीं बैठ कर पढ़ लें। अगर मेरे जो भाई मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आप लोग इसको बिस्तर में लेट कर बैठ कर भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगती है, जैसे आप इजी फील करते हैं आप इसको पढ़ सकते हैं। आपने इसको किस तरह से पढ़ना है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। आपने सबसे पहले इशा की नमाज़ पढ़नी है, इशा की नमाज के बाद आपने इसको साथ पढ़ना है, तो वहीं बैठे बैठे जाए नमाज पर आपने इसको पढ़ना है। आपने सबसे पहले अल्लाह पाक पर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, अल्लाह पाक और उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी नहीं आता जो नमाज में पढ़ा जाता है तो आप छोटे से छोटा दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। पढ़ना आपने ताक अदाद में है, 3 बार पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, इस तरह से आपने दुरूद पाक पढ़ा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने या रहमानु को 3 तस्बीहां आपने या रहमानु की करनी है। या रहमानु की 3 तस्बीहां कैसे करनी है कि आपने 100 दाने वाली तस्बीह ले लेनी है। 100 दाने वाली तस्बीह के ऊपर आपने एक दाने के ऊपर जो है या रहमानु पढ़ना है, या रहमानु, फिर दूसरे दाने के ऊपर या रहमानु, फिर तीसरे दाने के ऊपर या रहमानु। आपने इस तरह से 3 तस्बीहां यानी कि आपने 300 बार इसको पढ़ना है। ये इतना छोटा लफ्ज़ इसमें मुबारक है कि आप इसको 3 बार इतनी आसानी से पढ़ सकते हैं, तो आप 300 बार भी आराम से पढ़ सकते हैं, या रहमानु या रहमानु या रहमानु। और इंशाल्लाह जब आप ये वजीफ़ा करें 300 बार आपने या रहमानु पढ़ा तो उसके बाद आपने वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने दुरूद पाक पहले पढ़ा होगा। वही दुरूद पाक आपने उतनी एदाद में ही दोबारा पढ़ना है।
اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ پر صدقے دل سے توکل اور بھروسے کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات پیش کرنی ہیں۔ آپ نے اپنی پریشانیوں کی التجائی کرنی ہے، آپ نے اپنے مالی رزق کے حوالے سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ اللہ پاک دینے پر قادر ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہیں، وہ آپ کی غیب سے مدد ضرور فرمائیں گے۔ جو لوگ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں یا جن کے قرضے لوگوں نے دینے ہیں تو وہ لوگ بھی اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ان کی بھی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ جن لوگوں کے کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں وہ لوگ بھی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ جس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا وہ بھی اس عمل کو کرے، اللہ پاک اس کے لیے خود بخود اچھے اور نیک راستے بناتا جائے گا۔ جن بچوں کے رشتے نہیں آ رہے وہ بھی یا رحمانو کا مسلسل ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ ان کے اچھے رشتے اللہ پاک ان کو اپنے رحیم رحمان کے صدقے اللہ پاک ان کو اس مبارک کے صدقے میں ان کے اچھے رشتے عطا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے نصیب اچھے کر دیں گے، اللہ پاک اپنا کرم کریں گے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا آپ اپنی ذہن میں رکھ کر اس کو وظیفہ شروع کریں، انشاءاللہ اللہ پاک صبح اٹھتے ہی آپ لوگوں کے ہاتھ میں، اگر آپ نے رات کو پیسوں کی التجا کی، اگر آپ غنی ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نے پڑھا، مالدار بننا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھا، تو انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی آپ کو اتنا پیسہ دے جائے گا، یا آپ کا جو کسی نے پیسے دینے ہیں وہ آپ کو دے جائے گا۔ اللہ پاک ایسے ہی غیب سے آپ لوگوں کی مدد فرمائیں گے کہ آپ لوگ خود دیکھتے رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک پر بھروسہ توکل کرنا ضروری ہے، اور کوشش کیا کریں کہ 5 گانہ نماز پڑھنے کی توفیق اللہ پاک آپ لوگوں کو عطا فرمائے۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، تاکہ جو وظائف ہم کرتے ہیں، صرف ایک وظائف کرنے سے پھر بعد میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وظائف ہم نے وظیفے کیے ہمارے تو کچھ بھی نہیں ہمیں مطلب حاصل ہوا، تو آپ نماز کی پابندی کریں، نماز کے ساتھ وظیفہ کرنے کی کوشش کیا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک غیب سے آپ لوگوں کی مدد فرمائیں گے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ پاک جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کی جو مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائیں۔ اللہ پاک جن بھائیوں کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں اللہ پاک ان بھائیوں کے کاروبار میں برکت خیر و برکت عطا فرمائیں، اپنا کرم عطا فرمائیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر